विश्वामित्र जी जब राम राम जी को ले जाने के लिए आए तो दशरथ जी ने तो स्पष्ट मना किया, बोले आप चाहे कुछ भी मांग लीजिए पर मैं राम जी को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, आप चाहे जो मांग लीजिए पर राम जी को नहीं दूंगा मैं। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी की ओर देखा, बोले हे गुरु जी, वैसे तो बनती नहीं दोनों की, पर आज दोनों ने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जहां भी बिगड़ी हो वहां भी बना लो। भक्ति पथ पर यदि आप आ रहे हैं तो उससे पहले आपको एक काम करना है, जहां जहां बिगाड़ के बैठे हो सब जगह बना के आओ। पहले राम जी के पथ पर चल रहे हो, कृष्ण पथ पर चल रहे हो, तो पहले लिस्ट निकालो किन किन से बिगड़ी हुई है, सबको प्रणाम करके आओ, सबको हृदय से लगा के आओ। जब सबसे बन जाएगी तो आधा रास्ता तो वहीं पार हो जाएगा आपका। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी को देखा, देख करके बोले गुरुजी आप ही कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा हम करते हैं कुछ, पर इस बीच में संभवतः शुक्राचार्य जी ऐसा भाव करते हैं कि दशरथ जी ने मन में विचार किया, बोले प्रिय तो मुझे चारों बालक हैं पर राम में तो मेरे प्राण बस रहे हैं, राम जी को कैसे दूं। लेकिन विश्वामित्र जी बिना लिए जाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, राम को देख के मैं जीवित रह लूंगा, राम जैसे ही दिखते हैं भरत जी, इनको क्या पता कि राम कौन से भरत कौन से, भरत को दे देते हैं। तो भीतर गए, तीनों रानियों से सलाह मशवरा करी और बाहर आकर के दशरथ जी महाराज ने तुरंत भरत जी को बुलाया, कान में कुछ कहा, बोले अब से तुम राम हो। वो पिता की बात तो वो मानते ही हैं। तुरंत गुरु जी आपकी आज्ञा सिरोधार्य, लीजिए राम जी को ले जाओ। विश्वामित्र जी को लगा, बोले कहां राम को लेने में आया तो ये विचलित हो गए, ये सिंहासन से गिर जा रहे थे, और 2 मिनट की क्या चर्चा मीटिंग भीतर हुई कि अब बड़े प्रेम से दे रहे हैं मुझको। विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, और भरत जी तो बेचारे बड़े सरल सीधे संत हैं, वो तो चल दिए गुरु जी के साथ, साथ में शत्रुघ्न जी भी चल दिए। चारों भाइयों की खासियत, राम जी बिल्कुल भरत दोनों एक जैसे। प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम जब लौट करके अयोध्या आए तो जैसे ही भरत जी को हृदय से लगाया, अयोध्या के लोग ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि राम कौन से हैं और भरत कौन से, दोनों एक से लग रहे थे। क्योंकि भरत जी की भी तो वनवास था, 14 वर्ष तक वे भी नंदीग्राम में वन की वनवासी की तरह ही रह रहे थे, उनका रूप भी बिल्कुल राम जी के जैसा, ऐसे एक जैसे लगते। तो भरत जी को लेकर के विश्वामित्र जी जाने लगे। बाहर जाकर के विश्वामित्र जी को लगा दाल में कुछ तो काला है, राम को मैं लेकर के जाऊं और पूरी अयोध्या प्रसन्नता से भेज दे, एक भी नहीं रोक रहा है, कुछ तो बात। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले चारों को मैंने देखा था तो दो तो बिल्कुल एक जैसे ही लगे थे, तो मुझे पता तो है कि भरत राम एक जैसे हैं, पर ऐसा तो नहीं कि राम की जगह भरत भेज दिया हूं, परीक्षा कैसे करें, तो स्वभाव से पता चल जाएगा कि राम है कि भरत। तो विश्वामित्र जी ने कहा सुनो राम जी। भरत जी बोले जी जी गुरुदेव, पिताजी ने कहा है अब तुम राम हो, हमारे आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं, एक मार्ग तो ये सीधा मार्ग है, इस मार्ग से हम शाम तक आश्रम पहुंच जाएंगे, पर इस मार्ग में ताड़का नाम के एक राक्षसी है, उसका वध करना पड़ेगा। और भी कई दानव मिल सकते हैं, पर ये मार्ग जल्दी बहुत पहुंचा देगा, शाम को ही पहुंच जाएंगे हम लोग आश्रम। और दूसरा मार्ग ये वाला है, इसमें कोई ताड़का राक्षस आदि कोई नहीं मिलेगा, पर इस मार्ग से 3 दिन लगेंगे, बताओ कहां से चले। भरत जी हाथ जोड़े, गुरु जी ताड़का को मार के क्या करना हमको, बेचारी वो भी एक जीव है, अपना भरण पोषण कर रही है, अरे कभी राम जी की कृपा होगी सुधर जाएगी, संत जनों की कृपा होगी सुधर जाएगी, ये लंबा वाला मार्ग ही अपना लो। विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, बोले संत स्वभाव है, ये तो भरत ही है। तुरंत पकड़ के लेके गए, ए दशरथ जी क्या किया आपने, भरत है। दशरथ जी ने बोला तुमने बता दिया, बोले मैंने नहीं बताया। तो शत्रुघ्न जी बोले स्वभाव से पता चल गया, बोले ताड़का को भी जीवित रखने की भाव रखते हैं तो ये जरूर भरत जी ही होंगे, ये राम जी नहीं हो सकते। राम जी को जब लेकर के गए तो फिर पूछा, बताओ ये सीधा रास्ता है, यहाँ से शाम को पहुंच जाएंगे और यहाँ से 3 दिन लगेंगे, बताओ कहां से जाएं। राम जी बोले गुरुदेव ताड़का क्या कोई भी आ जाए, हमारे गुरुदेव को बालमाका नहीं होने देंगे, हम दोनों रघुकुल कमल दिवाकर बाण धनुष लेकर के चल रहे हैं, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के चलिए और हम उद्धार करेंगे।